Hello and welcome student to our channel. In previous lecture, we have discussed about solubility and solubility product. आज भी हम वही टॉपिक कंटिन्यू करने वाले मगर उसके नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो आज अपन सबसे पहले देखने वाले हैं कि सॉल्युबिलिटी KSP की टर्म में कोई भी रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं। अपन कोई भी रिएक्शन को KSP की टर्म में कैसे लिखते हैं। देखो सबसे पहले अपन एक रिएक्शन देखेंगे BaSO4 BaSO4 gives Ba dipositive प्लस SO4 डाइनेगेटिव। अब इसको अपन KSP की टर्म में कैसा लिख सकते हैं। देखो सिंपल क्या करेंगे अपन, KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba dipositive एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 डाइनेगेटिव। सिंपल। अब अपन ने पिछले लेक्चर में क्या देखे थे कि ये अपन मॉलिक्यूल को अगर वाटर में डालेंगे अपन तो इसका कुछ पार्ट सॉल्यूबल रहेगा, मतलब कुछ पार्ट सॉल्यूट हो जाएगा, मतलब सॉल्यूबल हो जाएगा। तो वो पार्ट को अपन क्या बोलते थे, S। इसको भी अपन क्या बोलते S। तो अब इसको अपन ये कॉन्सेंट्रेशन को S के बराबर लिख सकते क्या, क्योंकि ये तो KSP का वही रिलेशन हो जाएगा ना, S के बराबर लिख सकते हैं अपन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba डाइपॉजिटिव इज इक्वल टू S। मतलब क्या हो रहा है, देखो इसमें से कुछ पार्ट सॉल्यूबल हुआ, मतलब सॉल्यूबल हुआ। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन भी सेम रहेगा ना, इसका सॉल्युबिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा। तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं ना S इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba डाइपॉजिटिव। और एक और क्या लिख सकते हैं अपन, SO4 डाइनेगेटिव इज इक्वल टू S। सिंपल। अब अपने पास रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन क्या आ गया अपने पास। देखो अपन ने कल क्या देखे थे, AB टाइप के लिए KSP का फॉर्मूला क्या है, KSP इज इक्वल टू S²। ठीक है। अगर अपने को KSP मालूम करना रहा और अपने को क्वेश्चन में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन दिए हुए तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन से S निकाल लेंगे, बाद में फिर S का फॉर्मूला क्या है अपने पास, S का रिलेशन क्या है, KSP इज इक्वल टू S²। तो यहाँ से सिंपल अपन KSP निकाल सकते। तो ऐसा अपन कॉन्सेंट्रेशन से KSP निकाल सकते हैं इजीली। अब देखो ये तो एक रिएक्शन हो गया। अब हम देखेंगे दूसरे टाइप की रिएक्शन, BaCl2। BaCl2 को अगर अपन ने डिसोसिएट करें या सॉल्यूबल करें, Ba डाइपॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव। अब इसको KSP की टर्म में लिखेंगे अपन। तो KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba डाइपॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्वाइस Cl नेगेटिव। अब देखो कल मैंने क्या बताया था कि जो ये कोएफिशिएंट 2 है, अगर ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखेंगे तो अपन जो कोएफिशिएंट जो जितना रहेगा वो अपन क्या लिखेंगे, स्क्वायर में लिखेंगे। ठीक है। अपन ने क्या लिखी इसको, स्क्वायर में। अब वही अपना सॉल्युबिलिटी S और S, मतलब यहाँ से जो जितना सॉल्यूबल हुआ S और S, तो अपन यहाँ पे भी क्या लिख सकते फिर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba डाइपॉजिटिव इज इक्वल टू S। अब यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती कि इसको कैसा लिखेंगे अपन। तो देखो अगर एक Cl रहता था तो अपन क्या लिखते थे, S। अब अगर 2 Cl है तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2S। क्या लिखेंगे अपन, सिंपल 2S। Cl2 है तो 2S, Cl एक रहा तो 1S। सिंपल। तो अपना क्या आ गया, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। अब ये एक सिंपल फार्मूला भी बन जाता, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन फिर सॉल्युबिलिटी। अब देखो जब अपन KSP AB2 के लिए KSP निकालते तो अपन कैसा निकालते, इसका कॉन्सेंट्रेशन S, इसका कॉन्सेंट्रेशन 2s²।
यहाँ पे क्या हो जा रहा है अपने पास 2s स्क्वायर का क्या हो जाता है अपने 4s क्यूब, तो AB2 के लिए 4s क्यूब हो जाता अपने पास KSP का फॉर्मूला। तो अपन यहाँ पे सिंपल निकाल सकते ना अपने को, अगर सॉल्युबिलिटी या कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ अपने को और KSP पूछे अपने को, तो अपन यहाँ से निकाल सकते सिंपल। सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। अब अपन देखेंगे कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। अब देखो प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है। देखो प्रेसिपिटेशन कोई भी सॉल्यूशन के अंदर बचा हुआ सॉलिड, उसको अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। कोई भी सॉल्यूशन के अंदर का बचा हुआ टॉप सॉलिड, उसको अपन प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अब सॉल्युबिलिटी के अंदर प्रेसिपिटेशन का क्या काम, अब अपन देखेंगे। देखो सबसे पहले एक रिएक्शन लिख लेते हैं अपन AgCl का, AgCl यूज Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब देखो इसके अंदर दो टर्म आते, एक KSP एंड KIP। देखो KSP और KIP में क्या फ़र्क है। देखो KSP अपन कब निकालते, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो या कांस्टेंट हो। मतलब KSP अपन कब निकालेंगे, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो। बट KIP अपन कभी भी निकाल सकते। फॉर एग्जांपल अगर रिएक्शन अभी शुरू हुई और इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंची, फिर भी अपन KIP निकाल सकते, KIP अपन निकाल सकते। अब दोनों का फॉर्मूला भी सेम है। देखो KSP इज इक्वल टू क्या होता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। और KIP का भी वही फॉर्मूला है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बट फर्क क्या है इसके अंदर, अपन KSP इक्विलिब्रियम पे निकाल सकते और KIP अपन कभी भी निकाल सकते। अब देखो फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन अभी शुरू हुई, ठीक है, अभी शुरू हुई, तो अभी इसका KSP निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते। KIP अपन अभी भी निकाल सकते। अगर अपन ने अभी KIP निकाले तो KSP से ज़्यादा रहेगा कम रहेंगे KIP तो बाद में निकालेंगे अपन, मतलब KIP ज़्यादा रहेगा और KSP ज़्यादा रहेगा और KIP अपन देखो KSP मतलब कितने % सॉल्युबल हुआ, ठीक है। अभी सॉल्युबिलिटी कम होगी क्योंकि अपन अभी स्टार्ट में निकाल रहे हैं ना KIP, तो सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा रहेंगी कि इसकी ज़्यादा रहेंगी, अभी इसकी ज़्यादा रहेंगी ना। तो इन इनिशियल KIP इज लेस देन KSP, मतलब अभी KSP ज़्यादा रहेंगे, KSP ज़्यादा रहेगा ना। अब फॉर एग्जांपल अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई। अब अगर अपन KIP निकाल रहे, अब अपन KSP भी निकाल सकते, तो KSP KIP से बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा, हाउ क्या नहीं, दोनों बराबर रहेंगे ना। तो अपनी दूसरी कंडीशन क्या आ गई, KSP इज इक्वल टू KIP। अब क्या हुआ, और आगे बढ़े इसके अपन, मतलब अपन ने इक्विलिब्रियम को क्रॉस कर लिया है और सॉल्युबल हो रहे, आयंस बन रहे। और तो अब क्या होगा फिर, KIP इज ग्रेटर देन KSP होगा, ठीक है, KIP इज ग्रेटर देन KSP होगा। अब यहाँ पे देखो AgCl सॉलिड फॉर्म में, अब ये देखो इक्विलिब्रियम के बाद, मतलब इक्विलिब्रियम के आगे चलेगा, मतलब अभी इक्विलिब्रियम में है कि रिएक्शन नहीं है, मतलब आयंस ज़्यादा फॉर्म हो गए ना, मतलब यहाँ पे 55% और यहाँ पे 45%। अभी रिएक्शन को अपने को इक्विलिब्रियम में तो लाना पड़ेगा, ठीक है, लाना तो पड़ेगा ना। तो अब क्या हुआ, ये आयंस किधर जाएंगी, फिर सॉलिड बनेंगी। फिर ये आयंस जब लिक्विड स्टेट में, तो वही आयंस क्या बनेंगे, फिर सॉलिड बनेंगे। अब सॉलिड बनेंगी तो लिक्विड के अंदर, मतलब सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड बनेगा, मतलब क्या बनेगा, फिर प्रेसिपिटेशन बनेगा नहीं क्या, हाउ क्या नहीं बनेगा ना। तो फिर प्रेसिपिटेशन कहाँ पे तैयार हुआ, जब KIP इज ग्रेटर देन KSP रहेगा, तो यहाँ पे अपन क्या बनेगा, प्रेसिपिटेशन।
प्रिसिपिटेशन, हाँ प्रिसिपिटेशन। तो प्रिसिपिटेशन कहाँ पे तैयार होगा? जब KIP इज ग्रेटर देन KSP रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट रहेंगी क्या जब KSP इज ग्रेटर देन KIP रहेगा? नहीं रहेंगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम कब रहेगा? यहाँ पे। एंड यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि दोनों बराबर है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो सॉलिड बनाने का काम ही नहीं रहेगा। अभी जो सॉलिड टूटेगा ना, और KSP इज ग्रेटर देन KIP, ना ये इक्विलिब्रियम स्टेट में, ना यहाँ पे प्रेसिपिटेशन तैयार होगा। तो अपना क्या, अपन ने क्या देखी, KSP इज ग्रेटर देन KIP, KSP इज इक्वल टू KIP एंड KIP इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन KSP। सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। अब हम देखेंगे कॉमन आयन इफेक्ट कि कॉमन आयन इफेक्ट किसको बोलते हैं। देखो कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? सेपरेशन ऑफ डिसोसिएशन। सेपरेशन मतलब कम होना, कम करना। सेपरेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो ऑलरेडी पहले ही कम डिसोशिएट होते, ज़्यादा डिसोशिएट होते क्या, 100% नहीं डिसोशिएट होते, पहले ही कम उस डिसोशिएट होते, उसको भी कम करना इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्ट, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्ट, बट बोथ हैविंग सेम का आयन, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के आयन सेम होना। फॉर एग्जांपल HCN एंड NaCN। अब यहाँ पे देखो HCN क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड है ना, और NaCN क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्ट है, मतलब NaOH। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो उसका सॉल्ट क्या होगा फिर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो HCN और NaCN। अब देखेंगे अपन कॉमन आयन इफेक्ट किसको बोलते हैं। देखो फॉर एग्जांपल इसको अपन ने पानी में डिसोशिएट करे और इसको भी पानी में डिसोशिएट करे, तो ये क्या बनाएगा, H पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव, ठीक है। और NaCN क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव। अब यहाँ पे गौर से देखो कि HCN डिसोशिएट हुआ H पॉजिटिव Cn नेगेटिव में, NaCN डिसोशिएट हुआ Na पॉजिटिव और Cn नेगेटिव में। अब यहाँ पे देखो Cn का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, Cn का कॉन्सेंट्रेशन क्यों बढ़ेगा, देखो सॉल्यूशन है, ठीक है। अब सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव Cn नेगेटिव और HCN इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम में है, जैसे ये डिसोशिएट कर रहा और उसके बाद अपन ने NaCN उसके अंदर डाल दिए, तो Cn का कॉन्सेंट्रेशन दोनों बढ़ जाएंगे, क्योंकि दो Cn डिसोशिएट होंगे, एक NaCN से आएंगे और एक HCN से आएंगे, मतलब Cn क्या हो जाएगा वहाँ पे, बढ़ जाएगा, Cn का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा वहाँ पे। तो Cn का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगा तो अपने पास एक लॉ है या रूल है, ले चैटले प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल बोल सकते हैं उसको। उसके हिसाब से अगर प्रोडक्ट साइड अगर कॉन्सेंट्रेशन कोई आयंस का बढ़ जाएगा तो वो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होंगी। बैकवर्ड शिफ्ट होंगी मतलब Cn और H पॉजिटिव मिलेंगी, फिर HCN बन जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा फिर, बराबर फिर इक्विलिब्रियम में रिएक्शन हो जाएंगी। यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, HCN का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जा रहा था और Cn नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जा रहा था, मगर जैसी रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होंगी तो यहाँ पे क्या होगा, फिर HCN का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, और Cn का कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी NaCN तो डिसोशिएट हो गया। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाती, रिटर्न आती क्या, नहीं आएंगी, मगर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा और रिटर्न आ सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होंगी। तो ये होगा अपना कॉमन आयन इफेक्ट। अब उन्हें एक और एग्जांपल से समझते इसको। दूसरा एग्जांपल CH3 COOH और CH3 COO Na। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो इस दोनों को पानी में डालेंगे अपन, तो ये क्या देगा, CH3
COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और इसको पानी में डाल देंगे अपन तो CH3 COO पॉजिटिव प्लस Na पॉजिटिव। अब यहाँ पे भी देखो गौर से, क्या यहाँ पे CH3 COH CH3 COH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ना, क्योंकि देखो COH यहाँ से रिलीज होगा CH3 CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और यहाँ से CH3 CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। यहाँ पे COH का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यहाँ पे CH3 CO और नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये हो जाएंगे रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट। इससे क्या होगा फिर अपना CH3 COH का कॉन्सेंट्रेशन बराबर आ जाएगा और रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में चल जाएंगे। इसको अपन क्या बोलते हैं, ले चाटले प्रिंसिपल। और एक और आप बेस का एग्जांपल देखेंगे, वीक बेस NH4OH एंड NH4Cl। क्या पे क्या होगा देखो, NH4OH NH4 पॉजिटिव बनेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा फिर NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे भी क्या होगा फिर NH4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, NH4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ना, फिर ये रिएक्शन क्या हो जाएंगे, फिर बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, फिर बाद में क्या होंगे इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं अपन कॉमन आयन इफेक्ट। सिंपली नोटेड। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे आयन इक्विलिब्रियम की एक्सरसाइज।